हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिज आई शॉर्ट और मैं हूं प्रीति राजपूत। हाजिर हूं सोमवार का रिव्यू लेकर। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास था, कितना बोरिंग था, कितना एंटरटेनिंग था। ओवरऑल एपिसोड उतना खास नहीं था क्योंकि इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग वीकेंड के बाद हमने देखे हुए हैं, लेकिन पिछले एपिसोड के मुकाबले आज का एपिसोड फिर भी ठीक ठाक था। एपिसोड की शुरुआत हुई इविक्शन से, जो कि एक तरीके से ऑडियंस के साथ में ड्रामा ही था क्योंकि इस हफ्ते भी कोई इविक्शन नहीं हुआ और इस तरीके से प्रोमोज काटे गए कि कौन आउट होगा कौन आउट होगा, लेकिन आखिर में कोई आउट नहीं हुआ। और फॉर्मेलिटी के लिए घर वालों से पूछा गया कि घर से बेघर होने के लिए वो किसे वोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 मिले अभिनव शुक्ला को, 4 वोट मिले अभिनव शुक्ला को, 4 वोट मिले जान कुमार शानू को और 2 वोट मिले शहजाद देवल को। इसके बाद पावर आ गई सीनियर्स के पास में और सीनियर्स के पास थे 3 वोट, जो तीनों वोट गए शहजाद देवल के पास में। तो यहाँ पर जो हो गया कि शहजाद देवल घर से बेघर होंगे। अब एक बार के लिए तो शहजाद देवल भी बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे कि अब उन्हें घर से आउट होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें केवल गायब का टैग दे दिया गया और कह दिया गया कि अब जो घर के अंदर कंफर्म्ड होने के लिए जो टास्क होंगे घर वालों के बीच में, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यानी कि सीधे सीधे वो इस हफ्ते के लिए पूरी तरीके से नॉमिनेटेड हो चुके हैं। अब बात करते हैं बाकी घर वालों की और जो घर के अंदर टीमें बनी हैं। इसके बाद घर वालों से पूछा गया कि वो आगे किसे नहीं देखना चाहते हैं, यानी कि किस कंटेस्टेंट्स के साथ कंफर्म का टैग लगा हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर पूरे घर वालों ने अभिनव शुक्ला को बहुत ज़्यादा टारगेट किया। मैं आपको इसकी वजह भी बता देती हूँ, क्योंकि सबकी जो प्रॉब्लम है घर के अंदर वो रुबीना के साथ में ज़्यादा है, क्योंकि रुबीना आउटस्पोकन है, वो हर पॉइंट पर अपनी बात रखती है और जिस तरीके से वो लोगों का पर्दाफाश करती है, मतलब किसी का भी वो फेस बताती है और अपने मुद्दों को रखती है, उससे घर वालों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है और घर वालों और रुबीना के साथ में जो है वो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वो रुबीना को डायरेक्टली कुछ कहने की हिम्मत अभी भी नहीं रखते हैं, जिस वजह से वो रुबीना को टारगेट करने के लिए अभिनव को टारगेट कर रहे हैं और यही वजह रही कि सब घर वालों ने अभिनव को टारगेट किया। खैर, सीनियर्स की बात करें तो सीनियर्स के पास भी ये मौका आया कि वो किसे आगे देखना चाहते हैं और किसे नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि सीनियर्स ने बहुत दिमाग के साथ सही सही बातें बताई और वो चीज़ें बताई जो ऑडियंस देखना चाहते हैं। सिर्फ जान कुमार शानू वाली को छोड़कर बाकी सब डिसीजन मुझे जो है सीनियर्स के ज़्यादा सही लगे। रुबीना को उन्होंने सेलेक्ट किया, ऑब्वियसली से सेलेक्ट करना था क्योंकि ऑडियंस भी रुबीना को ज़्यादा देखना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से रुबीना का नेचर है वो बहुत आउटस्पोकन है और उनकी बातें लोगों को सुनना फिर भी अच्छा लगता है कुछ बातों को छोड़ के। अभिनव शुक्ला को भी सिलेक्ट करना सही डिसीजन था। वहाँ पे मैं कंफ्यूज थी जैस्मिन हसीन और पवित्रा पुनिया के बीच में। सीनियर्स ने एक गलती की, पवित्रा पुनिया को भी ऑडियंस देखना चाहेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन हसीन को ज़्यादा देखना चाहेगी कंपैरिजन टू, तो वो डिसीजन मुझे ज़्यादा थोड़ा सा गलत लगा। तो जान कुमार शानू के लिए कहीं ना कहीं मेकर्स का प्यार है तो ऑब्वियसली सीनियर्स का प्यार भी नज़र आएगा, तो जान कुमार शानू को भी वो टैग मिलना ईजी था। खैर, ओवरऑल बात करते हैं अब टीम जो घर के अंदर बनी है और जिनके बीच में घर आगे को चलकर आप टास्क देखेंगे। तो टीम हिना में है वो अभिनव शुक्ला, रुबीना, जैस्मिन और कौन है निशांत मलखानी, राइट। और उसके बाद गौहर की टीम में है जान कुमार शानू और राहुल वैद्य, 2 ही लोग हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की टीम में है निकी तंबोली, एजाज खान और इसके अलावा है पवित्रा पुनिया। तो ये 3 लोग सिद्धार्थ शुक्ला की टीम में हैं। और अब यहाँ पर देखना ये है कि इन तीनों में से कौन किसको कितना हराता है। अब यहाँ पर देखिए कि गौहर के पास में सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि उनको सिर्फ 2 लोगों को कंफर्म कराना है और अगर एक एक करके टास्क होते हैं, ऐसे टास्क होते हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक कंटेस्टेंट ही कंफर्म्ड हो सकता है तीनों में से, इस तरीके का कोई टास्क होता है, तो गौहर के लिए अपने दोनों जो टीममेट्स हैं उनको जिताना ज़्यादा ईजी होगा हिना और सिद्धार्थ शुक्ला के मुकाबले। सबसे ज़्यादा टीममेट्स हिना के पास में है, तो हिना को कोशिश करनी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क जीते और अपने सारे जो टीममेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंफर्म करा सके। तो वैसे हिना की टीम स्ट्रांग भी है क्योंकि निशांत मलखानी है जो फिजिकली स्ट्रांग है और क्या नाम है अभिनव शुक्ला है जो फिजिकली भी स्ट्रांग है और मेंटली भी स्ट्रांग है। इसके अलावा रुबीना और जैस्मिन भी कम स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रुबीना और जैस्मिन को इससे कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरीके के टास्क होते हैं ना, इस तरीके के टास्क से उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है जिनके फैन बेस अभी बने नहीं हैं और वो घर के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रुबीना है, जैस्मिन है, उनके पास में स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। इसके अलावा वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि वो बहुत जल्दी फैन बेस बना भी रही हैं, तो उन्हें मेकर्स किसी भी हालत में घर से बेघर नहीं कर सकते हैं। तो रुबीना और जैस्मिन को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभिनव के लिए ये मौका है कि उन्हें किसी भी तरीके से इम्यूनिटी पानी है ताकि वो इस टास्क को जीत कर अपने लिए सिक्योरिटी पा सके, कंफर्म का टैग ले सके
और कुछ हफ्तों के लिए सेफ हो जाए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कंफर्म का टैग पाने के बाद में कितने हफ्तों तक उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि सिर्फ 1 हफ्ते की इम्यूनिटी मिलेगी, जब वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं कर जाती, सिर्फ तब तक। उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उसमें जो खतरे की घंटी रखती है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल वैद्य को भी इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि वो इंटरटेनिंग है, लेकिन अभी भी घर के अंदर वो पर्सनली किसी के साथ उतना कनेक्ट नहीं हुए हैं। इसके अलावा जान कुमार शानू को भी इम्यूनिटी की ज़रूरत है। निशांत मलखानी को भी अभी इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी सिर्फ खुल रहे हैं, पूरे खुलकर नहीं आए हैं। तो ऑडियंस का दिल जीतने के लिए उन्हें इम्यूनिटी जीतनी पड़ेगी। और इसके अलावा और कौन है? शहजाद देओल ऑलरेडी अनकन्फर्म्ड है, तो क्या कहते हैं, वो इस टास्क का हिस्सा हो ही नहीं सकते। वैसे आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्रीतिज आई शॉर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे बताएं कि इन तीनों में से किसकी टीम आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। क्योंकि मुझे जो अभी ओवरऑल दिख रहा है उसमें हिना की टीम वैसे मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन सिद्धार्थ को देखा जाए तो सिद्धार्थ मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से सिद्धार्थ ने अपने सीजन में टास्क परफॉर्म किए हैं और जिस तरीके से वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो उनकी टीम में कोई भी हो वो उसे जिताने का दम रखते हैं। ओवरऑल गौहर के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास सिर्फ 2 टीममेट्स हैं, तो वो इजीली किसी भी एक टास्क को जीतकर एक टीममेट को कंफर्म करा सकती हैं। तो उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अगर टीम टास्क होते हैं तो गौहर के पास में प्रॉब्लम ये होगी कि उनके पास टीम नहीं होगी, तो वो जल्दी आउट हो सकती हैं। खैर, कमेंट करके बताएं अपना पॉइंट। और अगर आपने मेरे चैनल प्रीतिज आई शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।